हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का इतिहास विषय पढ़ेंगे, जिसका 5वां पाठ है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जिस तरह से भारत में आए, अपना शासन कर रहे थे, तो उनके साथ साथ उनकी परंपराएं, उनकी शिक्षा भी हमारे देश में आई। तो इसी के साथ साथ हमारे देशवासी भी समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए, इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ नई विचारधाराएं, नई संकल्पनाएं, नए दर्शन आदि का भी प्रसार हमारे देश में होने लगा। इसी तरह पश्चिमी विचार संस्कृति का भारतीयों से परिचय हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। भारतीय समाज का पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा, रूढ़िप्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच की भ्रामक मान्यताओं और जिज्ञासाहीन तथा विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में निहित है, इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा कि हमारा देश जो है वो कितना पिछड़ा हुआ है। यह जो है शिक्षित समाज को धीरे धीरे बोध होने लगा। देश की उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय समाज में व्याप्त दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने तथा मानवता, समता, बंधुता पर आधारित नव समाज निर्माण करने की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई। भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक अपनी लेखनी द्वारा जन जागरण करने लगे, लोगों को जगाने का काम करने लगे। तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। तो इसमें क्या क्या सुधार हुए, चलो देखते हैं। धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग इसे कहते हैं। पहला है ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रांत में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने अनेक भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया था। उन्हें अनेक भाषाएं और धर्म का ज्ञान था। इसमें से उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ। एकेश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्मकांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्रह्म समाज के तत्व थे। इसका प्रचार राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का भी विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। नारी शिक्षा, उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन राजा राम मोहन राय ने लड़कियों की शिक्षा को भी समर्थन दिया, यानी नारियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। इसी भांति संवाद कौमुदी समाचार पत्र द्वारा उन्होंने जन जागरण करने का कार्य किया। दूसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज दादोबा पांडुराम तरखंडकर ने 1848 ईस्वी में परमहंस सभा की स्थापना की। कालांतर में परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु यानी भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक इस संस्था से जुड़ जाने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मुंबई विश्वविद्यालय के वे युवा स्नातक थे और इस संस्था से जुड़ गए, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रांडे, डॉक्टर राघो भंडारकर ने और आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा के प्रति विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड का विरोध करना प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत हैं। वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते थे।
प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की तथा इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया। अगला है सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने सत्यशोधक समाज के द्वारा समता सिद्धांत पर आधारित समाज निर्माण करने का कार्य किया। उन्होंने छुआछूत प्रथा का विरोध किया, साथ ही बहुजन समाज की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणांचे कसब, ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूल, किसान का चाबुक, सार्वजनिक धर्म, सत्य धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया। स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों का कड़ी आलोचना की। उस समय जो इस तरह के रीति रिवाज थे जो कि मनुष्य को मनुष्य से दूर और स्त्री पुरुष में भेदभाव करते थे, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में स्थापना की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना करने के बाद वेदों पर भाष्य करने वाला सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा उन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने प्रतिपादन किया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है। जो हमारा प्राचीन वैदिक धर्म है यही सच्चा और सत्य धर्म है तथा उसमें जाति पाति को स्थान नहीं था। आर्य समाज का घोष वाक्य है, वेदों की ओर चलिए, वेदों की ओर चलिए, ऐसा भी उन्होंने घोष वाक्य दिया था। आर्य समाज की संपूर्ण भारत में शाखाएं खुल गई। आर्य समाज के माध्यम से स्थान स्थान पर शिक्षा संस्थान भी खुल गए। है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने लोक सेवा के अनेक कार्य किए। इस मिशन ने अकालग्रस्तों की सहायता करना, रोगी दीन दुर्बलों को औषधियों की सहायता पहुंचाना, स्त्री शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में कार्य किया और आज भी यह कार्य कर रहे हैं। आज भी यह कार्य हो रहा है। स्वामी विवेकानंद उत्तम वक्ता थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा उन्होंने, उठो जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। देश के युवाओं, उठो जाग जाओ और लक्ष्य जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक मत रुको, ऐसा उन्होंने घोष वाक्य दिया। सिख समाज में सुधार। सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार और आधुनिकीकरण का कार्य किया। कालांतर में अकाली आंदोलन ने सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को और आगे बढ़ाया। स्त्री विषयक सुधार। जब ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार हुआ तब भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। समाज में बाल विवाह, वृद्ध कुमारी विवाह, दहेज पद्धति, सती प्रथा, केशवपन, विधवा विवाह का विरोध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेंटिंग को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने सहायता की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी ने शतपत्रों द्वारा स्त्री पुरुष समानता को समर्थन किया। महात्मा फुले ने 1848 ईस्वी में
पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों की पहली पाठशाला खोली। इस कार्य में उन्हें उनकी पत्नी सावित्रीबाई का सहयोग प्राप्त हुआ। समाज के कर्मकांडी लोगों द्वारा बहुत सारी आलोचना की गई, निंदा की गई, लेकिन इसका प्रभाव नहीं करते हुए सब कुछ सह करके सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया। महात्मा फुले ने अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया। केशवपन की पद्धति बंद हो, इसलिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवाई। विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करा देने के लिए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलु ने विशेष प्रयास किए। गोपाल गणेश आगरकर ने अपने सुधारक समाचार पत्र द्वारा बाल विवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी प्रथा के विरुद्ध परिषद का आयोजन कराया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ द्वारा अत्यंत ज्वलंत और कठोर भाषा में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में अनाथ बालिका आश्रम प्रारंभ किया। विधवाओं परित्यक्ताओं के साथ सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें, यह उनका उद्देश्य था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में 20वीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खुला। पंडिता रमाबाई ने शारदा आश्रम संस्था की स्थापना कर दिव्यांग बच्चों, लड़कियों के भरण पोषण का दायित्व स्वीकारा। रमाबाई रांडे ने सेवा सदन संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए परिचारिका यानी नर्स का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने सरकार के पास मांग की कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लेखन द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को बाड़ी दी। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान भी दिया है। स्त्री सुधार आंदोलन के फलस्वरूप समाज में प्रचलित अनिष्ट और अन्यायकारी प्रथाएं बंद होने में सहायता मिली। स्त्रियों की समस्याओं को बाड़ी मिली। महिलाएं अपने विचार लेखन द्वारा व्यक्त करने लगी। शिक्षा के फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका कार्य और कर्तृत्व निखार पा रहा था, आगे बढ़ रहा था। मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी संस्था की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कालांतर में इसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। आज जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी का समर्थन किया। उनका दृढ़ मत था कि जब तक मुस्लिम समाज पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को अंगीकार नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। हिंदू समाज में आंदोलन। हिंदू समाज को सम्मान और स्थान मिले, इसलिए 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना नागपुर में स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयं संघ की आज भी है। हिंदुत्ववादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्र संपन्न संगठन खड़ा करना उनका उद्देश्य था। स्वातंत्र वीर दादा सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हिंदू धर्म की सभी जातियों को खुला प्रवेश था। सहभोज आदि उपक्रम भी चलाए। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से अभिभूत सुधारकों ने राजनीति क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया और इसका आगे अध्ययन किया जाएगा। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं और कुछ चीज़ें नहीं जान पाए हैं उसको जान लेते हैं।
अन्य क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रतिक्रिया क्या हुई? सुधार आंदोलन की भांति ही पुनर्जागरण युग में साहित्य, कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति हुई। प्रगति भी महत्वपूर्ण थी। साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को तो विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुए इसी समय में। और इसके आधार पर भारत की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। इस प्रगति के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। कहानियों, उपन्यासों द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार का विचार भी मुखर होने लगा। इस तरह से इस कालखंड में महिलाएं भी लेखन करने लगी। नए समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाज सुधार और राजनीतिक जागरण का वहन करने वाले साधन बनी। इस कालखंड में कला क्षेत्र में भी उन्नति हुई। संगीत अधिकाधिक लोकाभिमुख होने लगा। भारतीय शैली और पश्चिमी तकनीकी के मेल से नई चित्रकला का उदय हुआ। विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें भी लिखी जाने लगी। भारत की उन्नति के लिए प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो महत्व है, इसका बोध लोगों को इस कालखंड में होने लगा। तो इस तरह से आज का हम पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।